11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 101% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, 2025 का यही इसका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है, इसमें 85 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि किसने कहा राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। ठीक है, लॉर्ड एक्टन। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूसो ने। क्वेश्चन में संप्रभुता के एकात्मवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्टिन ने। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दास कैपिटल नामक पुस्तक को किसने लिखा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 नंबर का आंसर आप लगा लीजिएगा सी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, जीन बोंदा ने। फिर 8 नंबर क्वेश्चन में उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टन को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है स्वतंत्रता पर लेख पुस्तक किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जे.एस. मिल ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने कहा मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है किसने कहा वह राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति के विधि सम्मत प्रयोग का एक अधिकार होता है। तो इसका सही उत्तर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्स वेबर। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री जगदीप धनखड़। 13 नंबर क्वेश्चन में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 243। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि संसद में निम्न में सदन कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लोकसभा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है लेविथियान के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉब्स। 18 नंबर क्वेश्चन में है किसने राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। तो इसका सही उत्तर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, 19 का आप लगा लीजिएगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हॉब्स। चलिए फिर आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र कौन संगठनों से अलग करता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संप्रभुता। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29 नवंबर को। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर में है किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अब्राहम लिंकन ने। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। तो इसका सही उत्तर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 6 वर्ष। 28 नंबर क्वेश्चन में राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, 12। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है
किसने कहा राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टी.एच. ग्रीन ने। 31 नंबर क्वेश्चन में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरिफ मोहम्मद खान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी रचना है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉब्स की। 33 नंबर क्वेश्चन में मनोविज्ञान ही राजनीति विज्ञान का आधार है, किसने कहा? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राइस ने। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 34 नंबर में विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कानून का निर्माण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर को। इसमें दिया हुआ है कौन संपत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, लेनिन। 36 नंबर क्वेश्चन में संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? तो इसका सही उत्तर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्क्सवाद ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है विलियमसन के अनुसार निम्न में कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य कार्य है? तो इसका सही उत्तर 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्याय देना। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन में न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्याय देना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। 40 नंबर क्वेश्चन में भारत में संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर 41 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 395। 42 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा समानता का आयाम नहीं है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक। क्वेश्चन में कौन सा अनुच्छेद समानता के विचार को बढ़ावा देता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 44 नंबर क्वेश्चन में भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 35 वर्ष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, 1952। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य की क्या भूमिका है? तो इसका सही उत्तर 46 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो इसका सही उत्तर 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकते हैं? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 86। क्वेश्चन में प्लेटो ने न्याय का विचार किस पुस्तक में दिया है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिपब्लिक। चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 42वां संशोधन। 52 नंबर क्वेश्चन में है संसद के किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी, जनता के द्वारा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है कि सामान्य समय में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर 54 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा सदन कहलाता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसमें हो जाएगा बी। चलिए फिर आगे वाला 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर 60 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको सी लगा लेना है और 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी सी हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी आपको 85 क्वेश्चन बनाना है, तो इतना बता दिए, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।